बहुत समय पहले एक हरा भरा मैदान एक घने जंगल के किनारे स्थित था। इस मैदान में दो सांड राजू और वीरू रहते थे। दोनों बचपन से साथ थे और एक दूसरे पर अटूट विश्वास करते थे। वे हमेशा साथ में चरते, पानी पीते और एक दूसरे की रक्षा करते थे। उनकी दोस्ती इतनी गहरी थी कि जंगल के शेर, भेड़िए या कोई भी शिकारी जानवर उन पर हमला करने की हिम्मत नहीं करता था। उसी जंगल में एक चालाक और धूर्त बाघ रहता था। वह बहुत शक्तिशाली और तेज था, लेकिन उसे पता था कि जब तक राजू और वीरू साथ हैं, तब तक वह उन पर हमला नहीं कर सकता। उसने सोचा, अगर मैं इन दोनों को अलग कर दूं, तो इन्हें हराना आसान हो जाएगा। बाघ ने एक चाल चली। वह सबसे पहले राजू के पास गया जब वह अकेले पानी पी रहा था। बाघ ने नर्म आवाज में कहा, राजू, क्या तुम्हें पता है कि वीरू तुम्हारे बारे में क्या कहता है? राजू ने चौंक कर पूछा, क्या? बाघ ने गहरी सांस ली और कहा, वीरू कहता है कि वह तुमसे ज्यादा ताकतवर है और तुम्हारे बिना ज्यादा खुश रहेगा। वह चाहता है कि तुम इस मैदान को छोड़ दो ताकि उसे पूरा इलाका मिल जाए। राजू को यह सुनकर झटका लगा। पहले तो उसने बाघ की बातों पर विश्वास नहीं किया, लेकिन बाघ ने धीरे धीरे उसके मन में शक भर दिया। इसके बाद बाघ वीरू के पास गया और कहा, वीरू, राजू कहता है कि वह तुमसे ज्यादा ताकतवर है। वह चाहता है कि तुम इस जंगल को छोड़ दो क्योंकि वह तुम्हें कमजोर समझता है। वीरू को भी यह सुनकर गुस्सा आ गया। बाघ की बातों से दोनों सांडों के मन में शक पैदा हो गया। अब वे पहले की तरह साथ नहीं रहते थे। जब वे एक दूसरे को देखते तो जलन और क्रोध महसूस करते। वे एक दूसरे से अलग अलग रहने लगे और एक दूसरे से बात तक करना बंद कर दिया। यही तो बाघ चाहता था। कुछ दिनों बाद जब वीरू अकेले चल रहा था, बाघ ने उस पर हमला कर दिया। वीरू ने बचने की कोशिश की, लेकिन वह अकेला था। पहले जब वह और राजू साथ होते थे तो वे मिलकर किसी भी खतरे से लड़ सकते थे, लेकिन अब वीरू बिल्कुल अकेला था। बाघ ने पूरी ताकत से हमला किया और वीरू को गंभीर रूप से घायल कर दिया। अगले दिन जब राजू अकेला था, बाघ ने उसी पर भी हमला कर दिया। अब राजू को समझ आ गया कि वीरू उसका सच्चा दोस्त था और बाघ ने उनके बीच झगड़ा करवाकर उन्हें कमजोर बना दिया था। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। राजू ने लड़ने की कोशिश की, लेकिन अकेले होने के कारण वह भी बाघ के सामने हार गया। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि आपसी झगड़े और फूट हमारी सबसे बड़ी कमजोरी होती है। जब तक हम एकजुट रहते हैं, कोई भी हमें हरा नहीं सकता, लेकिन अगर हम आपस में लड़ने लगें तो हमारा नाश निश्चित है।